हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 39, जिसमें जनरल साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। अब मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कि आपको जनरल साइंस किस तरह से कवर करनी है। अगर आप एमसीक्यू की फॉर्म में चाहते हैं तो हम एमसीक्यू ही कवर करेंगे। अदरवाइज जो है, अगर आप चाहते हैं कि हम वन लाइनर में भी डिस्कस करें तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस जो वीडियो का जो क्वेश्चंस होंगे ये आप क्विज की फॉर्म में लेना। और क्विज में आपके कितने मार्क्स आते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको नॉलेज कितनी है और आप कितना अपग्रेड कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज। तो टेट्रा इथाइल लेड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? ये हम पेट्रोल के एडिटिव के तौर पे करते हैं। पेट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड का। तो याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल जो है यहाँ पे इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए डिवाइस कौन सी यूज की जाती है? तो आपकी जो एमीमीटर जो होता है ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। एनोमीमीटर जो आपका होता है ये मेजर करता है आपकी विंड की स्पीड को। याद रखना, ये विंड स्पीड मेजर करने के लिए होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि विंड का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, कॉम्युलेटर का इस्तेमाल जो है आपकी डीसी मोटर्स में, यानी कि डायरेक्ट करंट मशीन्स जो होती हैं डायनमो वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है। वोल्ट मीटर का नाम से पता चल रहा है ये वोल्टेज को मापने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who suggested that most of the mass of the atom is located in the nucleus? किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि सबसे ज्यादा मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है? देखो, ऐसे करके आपका एटम है, यहाँ पे बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या बोला था कि सबसे ज्यादा मास जो होता है ना एटम का, वो आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ये बात बोली थी कि आपका सबसे ज्यादा मास जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब एटम के अंदर और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं आपको मालूम होगा। प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इसके बाद जो है आपके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना दोस्तों आपके, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे और वो न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड है। इन वल्केनाइजेशन नेचुरल रबर इज हीटेड विद। तो रबर का वल्केनाइजेशन हम कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर सल्फर। ओके, तो सल्फर का इस्तेमाल हम करते हैं नेचुरल रबर की वल्केनाइजेशन में। द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं आपके घरों में लगे होते हैं, उसमें यूजली आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी? ये होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब की अगर हम बात करें, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, ठीक है, फ्लोरेसेंस ट्यूब में जो है कौन सा जो सब्सटेंस होता है? तो याद रखना, मरकरी वेपर। ठीक है, मरकरी वेपर, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय। तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन सी डिवाइस के साथ मेजर कर सकते हैं? तो ये होती है आपकी एटॉमिक क्लॉक्स, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। मेसन्स आर फाउंड इन। मेसन्स का क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। तो मेसन्स जो है आपकी कॉस्मिक रेज में होते हैं, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, कॉस्मिक रेज। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है ना, ये आपको पढ़ के जरूर जाना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, जो भी बीटा रेज जो होती हैं वो आपने पढ़ के जरूर जानी है। माइक्रोवेव्स क्या काम करती हैं, रेडियो वेव्स क्या काम करती हैं, ठीक है, इससे जो है एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप चाहते हैं तो हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन। इनमें से आपको बताना है कि प्रोटीन कौन सा है। तो प्रोटीन जो है आपका, नेचुरल रबर को हम जो है प्रोटीन भी बोलते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर नेचुरल रबर इज ए प्रोटीन। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपके घरों को चूल्हों जलाने के लिए जो है काम में आती है। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो इसमें होती है आपकी डी ऑप्शन राइट है, मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, एमबीपी। ठीक है, तो मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, तीन गैसेस जो है आपको देखने को मिलेंगी आपके एलपीजी सिलेंडर में। नेक्स्ट चलते हैं, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल्स आर। तो पर्ल्स क्या होंगे? सबसे पहले देखो, ये आपको सी में देखने को मिलेंगे, हार्ड लाइक सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। और ऑलिस्टर नाम का एक जो है यहाँ पे आपको थिंग देखने को मिलेगी, उसके अंदर होते हैं पर्ल्स। तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं?
तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्ल्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, तो सोडियम मेटल जो है आपका काफ़ी रिएक्टिव होता है अगर आप इसको एयर में रखोगे, ठीक है, बाहर रखोगे तो ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो इसलिए जो है इसे हम कैरोसिन में डाल के रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल टुगेदर कॉल्ड, तो कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट को जो है हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, ये एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स, तो आयरन को गैल्वेनाइजेशन जो है उसका कैसे किया जाता है, किसके कोटिंग की जाती है उसके ऊपर, वो जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। इससे जो है हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रस्टिंग से बचा सकते हैं अगर हम गैल्वेनाइजेशन कर दें आयरन की जिंक की कोटिंग के साथ। हाउ मैनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज़, आपको मालूम होगा कि वाइट लाइट जो है अगर हम पास आउट करें इसे प्रिज्म से तो आपको 7 कलर देखने को मिलेंगे, है ना, 7 कलर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना व्हाइट कलर जो होता है ना आपको दिखाई देता है सनलाइट का, वो 7 कलर से बना होता है, इसलिए जो है आपको इंद्रधनुष जो आपका रेनबो दिखाई देता है। ओके, तो याद रखना 7 कलर्स होते हैं हमारे स्पेक्ट्रम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स, तो इनमें से आपको पेट्रोलियम वैक्स बतानी है कौन सी होती है, तो ये पैराफिन वैक्स को ही हम पेट्रोलियम वैक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हम जो है मैकेनिकी में करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सब्सटेंस कौन सा यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लुब्रिकेंट्स के लिए भी करते हैं। अ क्रोनोमीटर मेजर्स, तो क्रोनोमीटर क्या मेजर करता है, ठीक है, डिवाइसेस के बारे में पढ़ के जरूर जाना, डिवाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेजर करती हैं। क्रोनोमीटर मेजर करता है आपके टाइम को, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द डार्क लाइन्स इन द सोलर स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू, तो सोलर जो आपका सन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको डार्क लाइन साइड में देखने को मिलेगी, वो किसकी वजह से होती हैं, तो ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स बाय आउटर लेयर ऑफ द सन, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है आपकी सन की, उसकी जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स होती हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है ये आपको डार्क लाइन देखने को मिलती हैं सोलर स्पेक्ट्रम में। डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास, अब घरों पे आपको ग्लास देखने को मिलेंगे, उसमें आपको ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी घर में जाएंगे तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपके घर में भी कई आपके जो शीशे की ग्लासेस होती हैं जो आपने लगाए होते हैं विंडोज़ में, तो ब्लू कलर हो, तो वो ब्लू कलर किस मेटल के या किस सब्सटेंस के कारण होता है, तो उसमें होता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। याद रखना कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है आपके शीशे ब्लू होते हैं। अमेलगम आर, अमेलगम्स क्या होते हैं, ये जब भी आपका अमेलगम वर्ड आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, अमेलगम इज डायरेक्टली रिलेटेड योर मर्करी, ठीक है। अलॉय होता है, अलॉय में वन ऑफ द अलॉय जिसमें आपको मर्करी एक सब्सटेंस देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, अमेलगम्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मर्करी सब्सटेंस। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, तो वॉशिंग सोडा जो है किसका कॉमन नेम है, सॉरी हाँ, वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम बाई कार्बोनेट किसका है केमिकल नेम, तो ये होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का। अब आपको याद रखने की यहाँ पे कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ पे बाई कार्बोनेट है, यहाँ पे कार्बोनेट है, बाकी तो सेम ही है सोडियम, और आपने याद कैसे रखना है, देखो बेकिंग बी बाई कार्बोनेट, तो बाई से आप याद रख लेना कि बेकिंग सोडा की बात की जा रही है। अगर नॉर्मली आपको सोडियम सिर्फ कार्बोनेट पूछा जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे वॉशिंग सोडा की बात की जा रही है। एयर इज एन, तो एयर क्या है, एयर जो है दोस्तों आपका एक मिक्सचर होता है जिसमें आपको तरह तरह के पोल्यूटेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, वाटर वेपर्स देखने को मिल जाते हैं, है ना, डस्ट के पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, तो एयर जो है एक आपका मिक्सचर होता है, और दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, तो 1 किलोमीटर में आपके कितने माइल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज योर 0.62 माइल्स। ओके, 1 किलोमीटर में आपके 0.62 माइल्स होते हैं। अब माइल्स का इस्तेमाल जो है अगर आप यूएसए देखेंगे तो यूएसए में जो है वो डिस्टेंस को कवर करते हैं माइल्स में देखते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में आपको पता है कि किलोमीटर्स में मापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, तो गन मेटल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको कॉपर देखने को मिलेगा, एक तो टिन देखने को मिलेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के बनता है गन मेटल, ठीक है।
अब आपके क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सोल्डर किससे बना होता है, ठीक है, सोल्डर किससे बना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने याद करके जाने हैं, प्रैक्टिस करके जाने हैं कि इनसे क्या बनता है, ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन सा होता है, ब्रॉन्ज किससे बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। विच रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट हैज़ रिसेंटली ड्रॉन टू पब्लिक ड्यू टू इट्स अकरेंस इन द बिल्डिंग मटेरियल। तो रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है, तो वो होता है आपका थोरियम, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं इसका इस्तेमाल वहां पे भी होता है और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर, मालूम है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वुड से क्या बनता है, हमारा पेपर बनता है, ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड, तो ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर बिकॉज, किसकी वजह से होता है आपका, कौन सी गैस इसकी वजह से होता है, तो ब्रास जो होता है आपका डिस्कलर हो जाता है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड जब आपको देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ब्रास को जो है डिस्कलर कर देता है एकदम से जब आप इसे एयर में ज़्यादा देर तक रखेंगे। ओके, ब्रास जो है आपका एक अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, अगर आपका कोई भी फैमिली का पुलिस में है या फिर आर्मी में है, जो स्टार होते हैं कंधों पे, तो वो ब्रास के बने होते हैं, ठीक है। तो वो रेगुलरली उसको साफ़ करते रहते हैं, एक सब्सटेंस होता है पर्टिकुलरली पॉलिश उसका, तो उससे वो साफ़ करते रहते हैं ताकि वो डिस्कलर ना हो जाए। वट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, तो साउंड का एम्पलीट्यूड हम मापने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होती है डेसिबल का। राइट ऑप्शन इज दैट इज योर डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का इस्तेमाल के रूप में किसे किया जाता है, तो वो होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे किया जाता है। इसके अलावा आपका जो हार्ड वाटर होता है ना, उसका इस्तेमाल भी जो है हम मॉडरेटर के तौर पे करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, तो जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसको हम कहाँ पे यूज में लेते हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज आर द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा मटेरियल यूज होता है, ये आपका लाइमस्टोन होता है और दूसरा क्ले, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपकी रिलेटेड हैं आपकी सीमेंट इंडस्ट्री से। अमंग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, देखो अब यहाँ पे आपको कार्बन के एलोट्रॉप्स देखने को मिलेंगे, तो कौन सा हार्डेस्ट होता है कौन सा सॉफ्टेस्ट होता है ये आपको बताना है। तो याद रखना, डायमंड आपको मालूम होगा कि सबसे हार्डेस्ट होता है और ग्रेफाइट जो है ये सबसे सॉफ्टेस्ट होता है। अब ग्रेफाइट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका ठीक है, तो हमने बात की थी इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है ना, मॉडरेटर के तौर पे। तो ग्रेफाइट के भी अलग अलग यूजेस हैं, डायमंड जो होगा हार्डेस्ट होगा और ग्रेफाइट जो है आपका सॉफ्टेस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर लिथियम। लिथियम जो है आपका लाइटेस्ट मेटल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैवीएस्ट कौन सा होता है, तो याद रखना बिस्मिथ जो करके एक मेटल होता है ना, वो हैवीएस्ट होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea driver, अब डीप सी ड्राइवर आपको देखने को मिलेंगे जो गोताखोर होते हैं हमारे समुद्र में के नीचे जाते हैं, ठीक है, सर्च के लिए। तो ब्रीथिंग के लिए वो कौन कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, एक तो होगी आपकी नाइट्रोजन, ओके, उसके साथ ये क्या प्लस में यूज करते हैं, तो ये होती है आपकी हीलियम। हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके ये डाइव करते हैं जो आपके समंदर में, ठीक है। याद रखना हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है डीप सी ड्राइवर्स के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किसके लिए यूज की जाती है हमें, नॉटिकल माइल जो आपकी एक यूनिट होती है डिस्टेंस की, ये कब इस्तेमाल में आती है, कहाँ पे इस्तेमाल में आती है, तो ये इस्तेमाल में आती है आपकी नेविगेशन में। जब आप जो आपके समंदर वगैरह होते हैं उसमें नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है आपकी नॉटिकल माइल्स। और इंडिया की कितनी बाउंड्री है नॉटिकल माइल्स में, ठीक है, इंडिया का कितना समुद्र का बाउंड्री है, ठीक है, नीचे कितना है टोटल, वो है 12 माइल्स, 12
नॉटिकल माइल्स, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये थे हमारे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस, और भी हम जो है वीडियोस लेते आएंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। तो नए स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन जब देखने को मिलता है उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो आपके फ़ोन तक मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।